अगर समझो 3 डे चलाते हैं, आप 10 क्रिएटिव को टेस्ट कर रहे हो, आपका 100 रुपीज का बजट है, मतलब कि 300 रुपीज, मतलब 3 दिन के लिए 300 रुपीज पर कैंपेन चलेगा, मतलब कि आपका 3000 रुपीज आपका जाएगा टेस्टिंग में। ठीक है, बट ये टेस्टिंग में मतलब 100% वेस्ट तो नहीं है, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव आपके पास, लीड भी यहाँ से भी आएगी, ठीक है, यहाँ से लीड भी आएगी, और वो लीड कन्वर्ट भी होगी, दोनों चीज होगा। यहाँ पे आपको 10 में से एटलीस्ट 3 या 4 ऐसे क्रिएटिव मिलेंगे, 3 4 ऐसे क्रिएटिव मिलेंगे जो विनिंग क्रिएटिव है, 3 से 4 विनिंग क्रिएटिव आपको मिलेंगे। 10 में से 6 क्रिएटिव ऐसे हो गए, 6 से 7, 6 से 7 हो गए जो विनिंग नहीं है, जो आपका कैंपेन पे पोस्ट पर लीड सबसे ज्यादा आपको दे रहा है, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे 6 7। तो यहाँ पे पहले ही आपको पता चल गया 6 7 जो क्रिएटिव है जो आपके काम के नहीं है, तो उसको आप कभी यूज नहीं करोगे। इसके बाद आपको पता चलेगा 3 से 4 क्रिएटिव जो आपके अच्छे काम कर रहे हैं, अभी यही क्रिएटिव के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, यही क्रिएटिव के ऊपर काम करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर समझो 3 क्रिएटिव मिल रहे हैं, 3 क्रिएटिव अच्छे मिले, तो अभी नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमारा कैंपेन नंबर 2। ठीक है, अब ये कैंपेन 2 कौन सा रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑडियंस। अभी देखो हमने क्रिएटिव को टेस्ट कर दिया है, अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ऑडियंस को टेस्ट करना है। ठीक है, क्रिएटिव चल रहे 3 4 जो क्रिएटिव कौन से जो बहुत अच्छे पता चल गए, बट ये 3 से 4 क्रिएटिव कौन सी ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अब ये चीज नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम कैंपेन नंबर 2 आपका चलेगा, उस कैंपेन के अंदर आपका एड सेट नंबर 1, एड सेट 1। अभी ये जो एड सेट है, जिसके अंदर आपके पास समझो कि एक तो आपने जैसे यहाँ पे हमने चलाया था, एक जो भी एक हमने डाला हुआ था एड सेट, ठीक है, इसके बेस पे जो क्रिएटिव डाला था, तो ये तो पता चल गया कि ये एड सेट के साथ जो 3 क्रिएटिव चले थे, वो आपको एक ऑडियंस मिल गई कि वो ऑडियंस के साथ कौन से क्रिएटिव चल रहे हैं। तो ये आपका एक रेडी हो चुका है, एक कैंपेन आपका रेडी है कि ये चल रहा है। हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, एड सेट नंबर 1, तो यहाँ पे सेकंड इंटरेस्ट, कोई भी एक इंटरेस्ट देखो जो आपको लगता है उसके रिलेटेड है, जो ज्यादा काम कर सकता है, ऐसा कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट 1 आपको डालना है एड सेट 1 में। यहाँ पे आपका चलेगा जो विनिंग क्रिएटिव है, विनिंग क्रिएटिव 1, विनिंग क्रिएटिव 1। अभी सेम यहाँ पे एड सेट 2, जिसमें आपका सेम इंटरेस्ट रहेगा, इसके अंदर आएगा विनिंग क्रिएटिव 2, WC2, सेम एड सेट में आपका WC3। ठीक है, अभी यहां पे आपका आएगा एड सेट नंबर 4। अभी एड सेट नंबर 4 में कौन सा रहेगा, विनिंग क्रिएटिव 1, सेम उसमें विनिंग क्रिएटिव 2, विनिंग क्रिएटिव 3, सेम चीज। ठीक है, सेम ऑडियंस, राइट। अभी 2 ऑडियंस टेस्ट किया, ऑडियंस नंबर 1 ये टेस्ट किया, एक ऑडियंस, दूसरी ऑडियंस यहाँ पे सेकंड ऑडियंस, एंड तीसरी ऑडियंस यहाँ पे जैसे एड सेट नंबर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डिफरेंट ऑडियंस होगा, ये दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम आपका रहेगा विनिंग क्रिएटिव 1 2 एंड 3। तीन यहाँ पे हमने क्या, 3 इंटरेस्ट लेगा, 1 2 एंड 3। अभी 3 में से एक आपको मिलेगा या 2 मिलेंगे जो अच्छे काम करेंगे उसमें। ठीक है, 1 2 मिलेंगे, और उस वो भी किसके अंदर काम कर रहे हैं, जैसे 1 में 2 में 3 में, या तो इसमें भी 2 में 3 में 1 में कौन सा काम कर रहा है आपका। एडसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एडसेट हमने बनाए हुए हैं, जिसमें जो अच्छा काम कर रहा है, अगर समझो यहाँ पे आपका 5 नंबर का अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर का काम कर रहा है, यहाँ पे 8वें नंबर का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 2 5 एंड 8, एड सेट 2 5 एंड 8, ये आपको 3 एड्स, अभी 3 क्या मिले आपको, 3 आपको एड सेट मिले। ठीक है, मतलब आपका इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट मिले, और वो इंटरेस्ट के साथ कौन से क्रिएटिव हुए जो अच्छा काम कर रहे हैं, 3 इंटरेस्ट के साथ कौन सा क्रिएटिव जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपको दोनों चीज मिल गया। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्ट मिला जो 2 नंबर के अंदर था जो काम कर रहा है, इंटरेस्ट नंबर 1, ठीक है, जिसके साथ जो आपका क्रिएटिव काम कर रहा है। ओके, सेकंड आपको मिला यहाँ पे 5वें नंबर का, जो आपका रहेगा कोई भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नंबर 2, जो आपका 5वें नंबर का है, जिसमें क्या क्रिएटिव काम कर रहा है वो भी आपके पास आ गया। एंड नंबर 3 जो आपका हो गया
इंटरेस्ट नंबर 3। ठीक है, यहां पे जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं वो भी आपके पास आ गया। एंड आपने आगे जैसे क्रिएटिव टेस्ट किया था, वहां पे आपके पास एक ऑडियंस मिला हुआ है, तो ऑडियंस प्लस क्रिएटिव। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया चौथा, ये आपके पास आ गया चौथा इंटरेस्ट नंबर 4, एंड उसके सामने जो आ रहा है वो क्रिएटिव। आपके पास यहाँ पे चार क्रिएटिव्स भी रेडी है, आपके पास चार इंटरेस्ट भी रेडी है। अभी आपका काम है स्केलिंग करने का। स्केलिंग में क्या है, सीबीओ हम यूज करेंगे। एंड जब सीबीओ यूज कर रहे हैं, आपके जितने भी एबीओ चल रहे हैं, जो टेस्टिंग कैंपेन चल रहे हैं, वो सारे क्लोज करना है, मतलब ऑफ करना है। एंड यहाँ पे आपका जितना भी विनिंग है 1 2 3 4, सारे आपको कैंपेन, सारे एड सेट आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। एड सेट 1 2 3 4, यहाँ पे आपके जितने भी विनिंग क्रिएटिव है, जितने भी विनिंग क्रिएटिव, विनिंग 1 2 3, सेम यहाँ पे भी विनिंग WC 1 2 3, यहाँ पे भी WC 1 2 3, एंड यहाँ पे भी आपका विनिंग WC 1 2 3। एंड इसका बजट आपको जो भी डालना है, जैसे आपका मोर देन 2000 रुपीज बजट डाल देते हो, यहाँ पे आपका ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। फेसबुक डिसाइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि चारों कैंपेन आपके विनिंग कैंपेन है, जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट ला के दिया हुआ है, एंड यही आप चला रहे हो, तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कई बार क्या होता है, एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये आपका अच्छा रिजल्ट लाना स्टार्ट कर देगा, बट जब आप 10 दिन चलाओगे, 15 दिन चलाओगे, 20 दिन चलाओगे, यहाँ पे आपका आएगा एड फटी आना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एटलीस्ट 15 दिन में आता है, 15 डे चलाते हो, जब आपकी वो क्रिएटिव सारे लोग देख लेंगे, जितने भी ऑडियंस है वो सारे लोग आपका एड देख लेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपका एड को देखना बंद कर देंगे वो सारी ऑडियंस। तो यहाँ पे आफ्टर 15 डे आपको यहाँ पे न्यू इमेज है, वीडियोस है, जो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, सीपीयू के अंदर। जब आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आप नया वीडियो ऐड करोगे बट वो वीडियो को टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे वापस आपका ये जो बहुत ही बेस्ट चल रहा है, जो बेस्ट बेटर चल रहा है अभी, वो वापस डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप नया वीडियो इमेज को टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपका एक कैंपेन, जो कैंपेन नंबर 1 जो यहाँ पे हमने बनाया था, टेस्टिंग कैंपेन जो क्रिएटिव को टेस्ट कर रहा है, वहां पे आपको एटलीस्ट नए नए क्रिएटिव को टेस्ट करते रहना है। जैसे 10 क्रिएटिव आपने यहाँ पे टेस्ट किया, 10 क्रिएटिव टेस्ट किया, जो विनिंग था वो ले लिया आपने, उसका सीपीयू चला दिया, जो विनिंग नहीं था उसको बंद कर दिया। अभी यहाँ पे नए क्रिएटिव को टेस्ट करते रहो, एवरी 15 डे आपका न्यू क्रिएटिव आपको मिलना चाहिए, न्यू विनिंग क्रिएटिव। अगर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपका एड का कॉस्ट इंक्रीज होना 100% फाइनल है, कि वो इंक्रीज होगा ही। राइट, तो यहाँ पे नए नए क्रिएटिव को टेस्ट करना है, जो नए क्रिएटिव मिल रहा है उसको सीबीओ में ऐड कर देना है। राइट, तो यहाँ पे सेम चीज है। अभी मैं आपको थोड़ा उसको समराइज करके शॉर्ट में आपको बता दूं क्या चीज है, कैसे पूरा काम करता है। एक कितने कैंपेन बनेंगे, सबसे पहले एक ट्रैफिक, जैसे अभी आपको विनिंग क्रिएटिव मिल जाता है, तो इसके बाद जो आपका पुराना, जो आपने जस्ट ऐसे ही डाल दिया था क्रिएटिव विनिंग, तो वहां पे वो बंद करके आपको जो विनिंग है उसी के ऊपर ऐड चलाना है। तो यहाँ पे एक ट्रैफिक कैंपेन जिसमें आपका एड सेट रहेगा, एंड आपके सारे जो वीडियोस है, इमेज है, जो रहेंगे, जस्ट वो क्या करेंगे, आपकी ऑडियंस को वार्म अप करेंगे, वार्म ऑडियंस आपको ला के देंगे। सेकंड आपका जो रहेगा वो टेस्टिंग कैंपेन, टेस्टिंग जो आपका क्रिएटिव टेस्ट के लिए जो कैंपेन, जिसमें आपका 10 एड सेट, ठीक है, इसके अंदर 10 आपका क्रिएटिव, ठीक है, सेपरेट एड सेट में सेपरेट क्रिएटिव, एक एड सेट के अंदर एक क्रिएटिव रहेगा। ठीक है, जो विनिंग है 3 दिन चलेगा, 3 डे। जो विनिंग है, जो विनिंग नहीं है उसको ऑफ करना है, जो विनिंग है वो थर्ड में जाएगा। थर्ड है आपका एड सेट, जो थर्ड है आपका, वो आपका ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए, कि आपने क्रिएटिव टेस्ट कर लिया, बट बेस्ट ऑडियंस कौन सी है आपके क्रिएटिव के लिए, तो ऑडियंस टेस्टिंग कैंपेन। ठीक है, यहां पे आपका 3 या तो 4 आप ऑडियंस आप टेस्ट करोगे। ठीक है, 3 से 4 ऑडियंस को टेस्ट करोगे, तो पर ऑडियंस आपका एक जो विनिंग क्रिएटिव है वो आपको डालना है, एक एड सेट के अंदर एक क्रिएटिव होना चाहिए। सेम 3 है तो 3 की जगह पे अगर आपका 3 क्रिएटिव, यहां से आपको 3 विनिंग मिले हुए, तो यहाँ पे 3 क्रिएटिव के ऊपर एक एड सेट है, एक इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 3 बनेंगे आपके। जैसे एक आपका है, एक 1 1, तो यहाँ पे 1 2 3। राइट, अभी दूसरा है तो उसके लिए वापस 1, दूसरे के लिए वापस 2, दूसरे के लिए वापस 3। मतलब आप यहाँ पे पर जो इंटरेस्ट है,
उस इंटरेस्ट के साथ वो तीनों क्रिएटिव को टेस्ट करो कि कौन सा क्रिएटिव ज्यादा बेस्ट चल रहा है, राइट। अगर समझो आपका बजट ज्यादा नहीं है, अगर समझो आपको बजट में कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर बजट नहीं है तो उस केस में आपको करना है, बट बजट है तो मैंने जो बताया सेम चीज ज्यादा बेस्ट है। बजट नहीं है उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थर्ड वाला है, उसके अंदर आप ऑडियंस है, आप ऑडियंस को टेस्ट करोगे, जिसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, सेकंड इंटरेस्ट है, थर्ड इंटरेस्ट है। अभी फर्स्ट इंटरेस्ट में आपका 3 विनिंग एड है, वो तीनों एक में ऐड कर दोगे। सेकंड वाले में तीनों विनिंग ऐड कर दोगे। थर्ड वाले में तीनों विनिंग क्रिएटिव से वो आप ऐड कर दोगे। मतलब आपका 1 2 3 और उसके बाद आपका चौथा है, पांचवा है, मतलब ज्यादा आप टेस्ट कर सकते हो अगर ये चीज करोगे तो। मतलब ये भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एंड जो बड़ी से बड़ी एजेंसी है वो यही मेथड यूज करती है। उसका रीजन क्या है कि उनका एक सिंपल गोल होता है कि पर डे का जो बजट है वो 2 लाख 3 लाख से ऊपर लेके जाना है, पर डे का बजट। तो वहां पे उनका एक एक क्रिएटिव के साथ एक एक ऑडियंस को टेस्ट करना सबसे जरूरी है उनके लिए। तो यहाँ पे जब बजट बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे ये चीज को टेस्ट करते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप ये चीज को भी आप ट्राई कर सकते हो कि इंटरेस्ट के अंदर जितने विनिंग है वो सारे डाल दो, ठीक है। एंड देखो कौन सा क्रिएटिव आपका चल रहा है, कौन सा ऑडियंस है जिसके साथ आपका क्रिएटिव सबसे बेस्ट चल रहा है, जो आपको मिल रहा है। ये भी कितने दिन, 3 डे इसको चलाना है, एंड आफ्टर 3 डे आपको देखना है जो क्रिएटिव आपका अच्छा चल रहा है, डे 3 के बाद आपका बनेगा सीबीओ। एंड जब सीबीओ चल बना रहे हो आप, उस टाइम पे आपके जितने भी एबीओ है, अगर समझो 100 रुपीज वाले टेस्टिंग वाले हैं उसको चलाओगे चलेगा, बट दूसरे जो भी चल रहे हैं उसको बंद करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वो सारा चीज को आपको स्विच कर देना है सीबीओ के अंदर, जहां पे आपका रहेगा विनिंग आपका ऑडियंस 1, उसके साथ आपका विनिंग क्रिएटिव 1 2 एंड 3, तीनों चीज रहेगा सेम। विनिंग ऑडियंस 2 जिसके साथ आपका तीनों विनिंग क्रिएटिव 1 2 3, सेम विनिंग ऑडियंस 3 जिसके साथ आपका विनिंग क्रिएटिव 1 2 एंड 3। एंड यहाँ पे बजट आपका जो भी है 5,000 2,000 3,000 जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड यहाँ पे बेस्ट तरीके से वो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कौन सा चलाना है कौन सा नहीं चलाना है, एंड ये सेम चीज को करना है। एंड नंबर 1 है जो ये 4 है, 4 में नंबर 1 इसको कंटिन्यू करना है आपको, सॉरी नंबर 2 इसको, मतलब आपको कंटिन्यूस नए नए क्रिएटिव को टेस्ट करते रहना है, क्योंकि आगे जाके 15-20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका एड कॉस्ट बढ़ने वाला ही है। तो जब बढ़ रहा है तब आपके पास नए क्रिएटिव्स है, पुराने क्रिएटिव्स को ऑफ करके नए क्रिएटिव्स को ऐड कर सकते हो जो आपने टेस्ट किया हुआ है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो चलता है आज के टाइम पे। जब आप अगर समझो फेसबुक एड को प्रॉफिटेबल लेके जाना चाहते हो, मतलब कंटिन्यूस आप प्रॉफिटेबल एड चलाना चाहते हो, आपका लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, एंड आप कंटिन्यूस आप प्रॉपर क्वालिटी लीड लाना चाहते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे